हेलो स्टूडेंट्स। देखो, अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कशन करा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट था, उसमें अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा था। उसमें देखा था कि कुछ गिवन हो, tan गिवन हो तो बाकी वैल्यूज़ कैसे निकालते, सिमिलरली साइन कॉस कुछ भी गिवन हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बेस पे कुछ अपन ने सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन थे, वो आना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। के लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, मतलब सेम टाइप, मोर एंड लेस टाइप सेम ही रहेगा। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होगा, बाकी निकालने होंगे। अब क्या होता है, जैसे साइन ए गिवन था, ठीक है, इसमें जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखता हूँ, पुराने वाले क्वेश्चन देखता हूँ, तो मेरे को क्या बोला था, साइन ए गिवन था। इससे पिछला लेता हूँ तो कॉस थीटा गिवन था, और मेरे को पूछा क्या था, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा पूछा था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, कॉसेक ये मेरे को गिवन है। इस बार कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं पूछा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो मेरे को टेन ए चाहिएगा, टेन साइन ए चाहिएगा, कॉस ए चाहिएगा, ये तीन चीज़ें चाहिएगी, तभी मैं फाइनली आंसर निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ लेते, अदरवाइज आपको क्या करा जाता है, कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है तो उसमें बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालने ही पड़ेंगे जो जो उस टर्म में आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, जैसे अपन ने करे वैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको गिवन है, एक tan A की वैल्यू 1/√3 है और आपको एंगल B क्या है, आपका 90 डिग्री है। देन आपको बोला गया है साइन A cos C आपको फाइंड करना है, साइन A cos C प्लस साइन C cos A। क्लियर? ये फाइंड आउट करना है। एक और वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करनी है, एक और फाइंड आउट करनी है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ये दोनों आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बड़ी आसानी से। क्लियर? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है, बट इसमें मैंने बात बताई थी। ठीक है, चलो ये अब देखो, इसमें आप ले लेता हूँ ए बी सी, बी 90 डिग्री है। ठीक है, अब मेरे को बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan A, तो मैं देखता हूँ कि एंगल A के लिए बात करूँ, ठीक है, एंगल A के लिए हाइपोटेनियस तो आपकी फिक्स है कि AC ही होनी है। ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स है आपका। क्लियर? अब मैं A की बात करूंगा तो जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी A के अपोजिट वाली, यानी BC। क्लियर? सिमिलरली बेस की बात करूंगा तो बेस क्या होगा, BC के अलावा AB। क्लियर? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है सिर्फ कि एंगल A के लिए कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल की बात करी हुई। सिमिलरली मैं एंगल C के लिए लिखना चाहूँगा तो परपेंडिकुलर विल बी AB एंड बेस विल बी BC। क्लियर? वी फाइंड आउट द परपेंडिकुलर एंड बेस करस्पॉन्डिंग टू एंगल A एंड एंगल C। क्लियर? यहाँ पे अब देखो, अपने पास tan A गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3 tan थीटा, है ना, मीन tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर एंगल A मीन परपेंडिकुलर विल बी BC एंड बेस विल बी AB। क्लियर? मीन सिंपल सा है कि यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल A के रेस्पेक्ट में होंगे, एंड तो वी विल फाइंड, तो P के परपेंडिकुलर कौन है, एंगल A के रेस्पेक्ट में BC, और बेस कौन है, AB। गलत लिखा है क्या? ठीक है, बेस BC अपॉन। ठीक है, तो देखो BC की वैल्यू मैं सपोज 1 ले लेता हूँ
तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, √3। क्लियर, ये 1 ले लो BC और ये √3 होगी। क्लियर, सिंपल सी। अब मेरे को क्या निकालना है, अपने को निकालना है AC। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, तो AB कितना है आपका, AB है आपका AB है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो आपका AC हो जाएगा 2, मतलब AC की वैल्यू आपके पास 2 निकल गई, मतलब हाइपोटेनियस आपका 2 आ गया। क्लियर, अब देखो अपने को तो निकालना था सिंपल सी, देखो वैल्यू किसकी चाहिए थी अपने को, तो साइन A साइन B साइन A साइन C कॉस A कॉस C। ठीक है, तो मैं सपोज साइन A निकालता हूँ, तो साइन की फॉर्मूला होता है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल A के लिए देखना, परपेंडिकुलर कौन है, 1 होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं साइन C निकालता हूँ, तो उसका भी फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही है, बट C के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, √3 अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये साइन C मिल गया। क्लियर, अब ऐसे के ऐसे अपन निकालेंगे साइन कॉस A। ठीक है, तो कॉस A मेरा क्या आएगा, कॉस A आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो आपका 2 है। अब बेस A एंगल के लिए बेस क्या है आपका, A एंगल के लिए बेस निकालता हूँ तो AB है, तो AB आपका √3 है, तो √3/2। सिमिलरली कॉस C निकालोगे तो आपका आएगा परपेंडिकुलर और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो तो फॉर्मूला सेम ही है। अब बट यहाँ पे बेस कौन होगा, इस केस में C के लिए बेस होगा आपका 1, यानी BC 1/2। क्लियर, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो। और सिमिलरली आपको साइन A कितना था, 1/2, साइन B कितना, साइन C कितना था, √3/2। A 1/2, C √3/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था वो निकाल दो। आपको बोला था साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, ऐसा ही कुछ था, यहाँ उल्टा लिखा हुआ था, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। साइन A कितना है, 1/2, कॉस C भी 1/2 प्लस साइन C साइन A कॉस A कितना है, √3/2 और साइन C भी है √3/2। तो यहाँ सिंपली सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, इधर आएगा 3/4, आप 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर 4 आएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे तो 1 आंसर आ गया। क्लियर, सिमिलरली मेरे को निकालना था कॉस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, कॉस A कितना है बेटा, यहाँ पे कॉस A था आपका √3/2, साइन C कॉस C है 1/2 माइनस साइन A आपका है 1/2 और ये है √3/2। क्लियर, तो ये बनेगा √3/4, ये भी बनेगा √3/4, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आपके पास दोनों आंसर मिल गए, एक का आया 1, एक का आया 0। अब देखो यहाँ पे सिंपल, देखो फंडा एक ही लग रहा है, कॉन्सेप्ट सिंगल लग रहा है कि एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है कि जब आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया हुआ उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और हाई बेस जरूर निकाल दो, देन जो भी फाइंड करना है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा विल बी a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। फाइंड अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लियर, ये है, ठीक है, फाइंड अनदर TR रिमेनिंग या अनदर TR। क्लियर, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको क्या करने, कैलकुलेट करने हैं।
क्लियर। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं इंक्लूड होगा, वही है, बट हाँ थोड़ा सा जो अपने नंबर्स आते थे वहाँ नंबर की जगह कुछ वैल्यूज़ ABC सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गए, अल्फ़ाबेट्स आ गए, बट उसमें कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट अपना वही लगने वाला है। क्लियर। चलो तो बना लेते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल बाबा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये सपोज अपने ले लिया एंगल थीटा, थीटा एंगल ABC रे। क्लियर। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, एक और बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस। अब आपको गिवन है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच वन इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब आपका हाइपोटेनियस क्या हुआ डियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हुआ रे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब निकालना बेस है, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है रे? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो तरीका है ये बड़ा सा वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस 2ab, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा सकते हो। बाकी आप एक तरीका ये भी लगा सकते हो, इसको a बोल देता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, है ना? अरे सॉरी, इसको a बोल देता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या होता है ना? इसका मतलब क्या होता है? एक बार प्लस कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया आपका, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कट गया, इधर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ये बना बेटा 2a स्क्वायर, ये बनेगा 2b स्क्वायर। तो ये बीटा बेस का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप बेस निकालोगे तो रूट निकालोगे तो आएगा 2ab। क्लियर। तो मतलब बेस आपका क्या आ गया? 2ab। अब अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई बड़ी बात है नहीं, बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हो, वो मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब कॉस थीटा पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक थीटा पूछा है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा पूछा हुआ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब फॉर्मूला ही लगाना है, बट हाँ ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो बता दिया आपको। क्लियर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने आते हैं। चलो कोई और अच्छा क्वेश्चन हो तो देखते हैं अपन, या अगला एक और क्वेश्चन। इसमें दो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, एक क्वेश्चन बोला गया कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, सॉरी ABC नहीं है, OPQ, वेयर एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद उसने कुछ चीज़ें दी हुई है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। देन आपको दिया हुआ है OQ माइनस OP इक्वल टू OP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसने बोला है फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। मतलब इसमें बोला है कि साइन Q क्या होगा और कॉस Q क्या होगा। ये दो वैल्यू पूछी है, तो एंगल की बात तो बाद में आती है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल की अपने को सभी साइड्स पता होनी चाहिए, तभी अपना काम बन सकता है। ये लिया रे बाबा ए कहाँ लिया रे? ए नहीं है, OPQ। OPQ, P पे 90 डिग्री बोला था, P पे 90। अब इसने बोला है डियर OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर ले ली। क्लियर। ठीक है, अब ये क्यू एंगल की बात कर रहा है, किसी की भी बात कर रहा है, अभी उसको अपन छेड़ नहीं रहे। ठीक है, अब दूसरा दिया है OQ माइनस
ओ पी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अरे ओ क्यू माइनस ओ पी दिया हुआ है क्या, गड़बड़ लिखा मैंने, ओ पी नहीं है, पी क्यू एड है यहाँ पे, पी क्यू क्लियर। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्लियर। तो इसमें अब मेरे को कुछ पता नहीं है, तो अपन पी क्यू को लेट एज्यूम कर लेते हैं एक्स, पी क्यू वी विल एज्यूम एक्स, देन वी फाइंड आउट यहाँ हेयर ओ क्यू विल बी 1 प्लस पी क्यू, देन वी विल गेट ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स, मीन इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस विल बी 1 प्लस एक्स क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास बचा क्या है, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, मीन ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर या ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। here we put to the value of OQ 1 plus x whole square, then OQ will be OP will be 7 square plus PQ will be x square clear। We can simplify here, solve left hand side by applying a plus b whole square, मीन है ना, यहाँ पे अपन आराम से इजीली आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा गया है ना। कभी कभी तो हिंदी बोलने में फील आती है ना, उड़ा गया है ना, वो इंग्लिश में कहाँ मजा आता है। चलो आगे देखो, 2x विल बी है ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 49, देन 2x इक्वल टू 49 माइनस 1, वी विल गेट 2x इक्वल टू 48, देन x विल बी 24। मीन डियर आपको x की वैल्यू 24 मिल गई। तो x आपको 24 मिल गया, x आपको 24 मिल गया, मीन पी क्यू इक्वल टू 24, मीन आपका ओ क्यू क्या हो गया 24 से एक ज़्यादा, मीन 25, और आपको ओ पी गिवन था 7 क्लियर। अब लगा दो अपनी पाइथागोरस। अब ये क्यू एंगल की बात कर रहा था, इस एंगल की बात कर रहा था, ये वाला ये एंगल, तो ये दिस विल बी पी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 24, ये आपका हो गया 25, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। बस लगा दो फॉर्मूला, आराम से आसानी से आंसर निकल जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया अपन ने। मतलब करा क्या है, सिंपल सा, इसमें देखो कुछ गिवन था, ठीक है, एक को x मान लिया, फिर अपन ने पाइथागोरस। अब देखो यहाँ पे OP प्लस PQ गिवन है क्लियर। यहाँ पे कुछ चाहता तो और भी कुछ कर सकता था, यहाँ प्लस में भी दे सकता था, ठीक है, और कुछ भी वो इंफॉर्मेशन दे सकता था। OQ प्लस PQ की वैल्यू कुछ दे देता, सपोज यहाँ पे दे देता OQ प्लस PQ इक्वल टू 49 क्लियर, ऐसा दे देता। तो अभी बात तो वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है, ठीक है। आप एक को x मान लो, दूसरी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं दोनों तरीके के एक ही जैसे के क्वेश्चन करवा के अपन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे माइनस दे रखा था, कभी कभी प्लस में भी दे देता है वो क्लियर, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन तो अपने को लगेगा एक बार कि ट्रिग्नोमेट्री का, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, यूज ही नहीं है। tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर निकालो, इसकी वैल्यू निकालो क्लियर, ठीक है। ये आपको पूछा है। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं लेट मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ tan थीटा इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या है, x प्लस 1/x कितना है 2 है, और आपको निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो बड़ा सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2। गड़बड़ होगी क्या, अच्छा इधर भी स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। मतलब डराने वाली बात है, क्वेश्चन वैसा ट्रिग्नोमेट्री का है नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा उसमें कुछ खास था नहीं
चलो देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्वेश्चन घूम फिरा के ऐसे ही आने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, तो अभी अपन थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के अपने को वैल्यू पता होती है। ट्रिग्नोमेट्री मीन क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा कि मीन जैसे साइन, मतलब अपन एंगल्स ले ले सपोज, है ना। मैं टेबल बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं अपन। मेरे को एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, लाइंस की। सही है क्या लाइन? यहाँ पे लेता हूँ 0 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। सर 45 नहीं आएगा, पहले आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन आएगा 60 डिग्री, देन आएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर? काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक चलेगा ये। यहाँ पे आएगा देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको थोड़ा सा गैप पे लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ अपन क्या बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं होगा क्या? इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हल्का सा ऊपर शिफ्ट होगा, सही हो जाएगा। अब इस टेबल को वापस ले आते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये 5 स्पेसिफाइड एंगल लिखे और यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे। इसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स के बारे में अपने को वैल्यूज़ पता होती है। मीन आपको साइन 0 की वैल्यू क्या है ये पता है होगी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ये भी पता है। साइन 45, 60, 90 इनकी वैल्यूज़ क्या होगी ये चीज़ें अपने को पता होती है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन, मतलब इनके बारे में अपने को सब इंफॉर्मेशन पता होती है। मतलब कॉस के ले लो 0, 35, 45, मतलब कॉस 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, ये अपने को पता होती है। सिमिलरली tan 0, tan 30, 45 ये अपने को याद भी करनी होती है टेबल। तो मैं ये पूरी कंप्लीट टेबल बताता हूँ, फिर मैं बाद में ये भी बताऊँगा कि साइन 30 की वैल्यू ये क्यों आई है ना। अभी मैं लिख लेता हूँ कितनी होती है, उसके बाद ये भी बताऊँगा कि ये वैल्यू ही क्यों आई है। क्लियर? तो इस टेबल को अपन एक बार कंप्लीट करते हैं। इसको ये हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लाइन बना लेते हैं अपन। एक यहाँ पे रहेगी अपने, ठीक है। चलो
अब मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि किसकी कितनी होती है, ठीक है। तो देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। साइन की याद होनी चाहिए, बाकी अपन निकाल देते, एक याद करने का तरीका है, क्लियर। तो देखो साइन की कैसे निकाल सकते हैं, ये लिख लो 0 1 2 3 4, ठीक है। सब में ये लिख लिया। अब सब में ही 4 का डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 4 का डिवाइड, ठीक है, 4 का डिवाइड, ठीक है, 4 का डिवाइड, ठीक है। अब क्या कर दो, इन सब का रूट ले लो, क्लियर। तो ये साइन की वैल्यू होती है, ये किसकी होती है, सिर्फ साइन के लिए। ऊपर 0 1 2 3 4 तक लिख लिया, नीचे भी आपने सबके ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिख लिया, फिर सबका आपने रूट ले लिया, तो ये आपकी साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो आपका देखो इसकी जो वैल्यू है नीचे लिखते जाओ। अब ये देखो फाइनली क्या होगा 0, तो ये 0 हुई, ठीक है। ये 1/2 है ना, 2 का रूट 4 का रूट 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का 2 का रूट तो ये 1/2 हो जाएगा, और नीचे 2 होगा उसका रूट निकलेगा नहीं, तो ये बनेगा 1/√2, क्लियर। सिमिलरली अगले वाले में देखूंगा तो अगले वाले में नीचे ऊपर वाले का तो √3 रहेगा और नीचे का रूट निकल के आ जाएगा 2, क्लियर। लास्ट वाले में 1 बचेगा, 1 का रूट निकलेगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज एज इट इज रख ली अपन ने, क्लियर। अब कॉस का क्या होगा, है ना, इनवर्स चला दो, ठीक है, मतलब इसको उल्टा चला दो यहाँ 1 से, कॉस के लिए क्या करो, ये 1 से चला दो, पहले 1 लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर इसको एज इट इज 1/√2 इधर जाएगा और ये 0 इधर आएगा, मतलब उल्टा चला दो, ठीक है। 1 का ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये फिर ये क्यों आया देखो, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ साइन 30 होगा वो कॉस 60 के इक्वल है, और साइन 60 है वो कॉस 30 के इक्वल है। तो ये कैसा होता है ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इन दोनों का अपॉन कर दो, तो 0/1 करोगे तो 0 आएगा, ये करोगे तो 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3, ये करोगे तो पूरा ही कट जाएगा, 1 बचेगा, ये 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, ये बचेगा 1/0, ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं नॉट डिफाइन, कहीं कहीं इनफाइनाइट भी लिखा हुआ होता है ना, बट इसको जनरली बोला जाता है नॉट डिफाइन, ठीक है। इनफाइनाइट को ऐसा ही बोला जाता है नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, क्लियर। डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं होता है, क्लियर। अब वापस कॉट को वापस उल्टा कर दो, कॉट क्या होता है ना, उल्टा कर दो, है ना, या फिर कॉट का फॉर्मूला ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने पहले शायद नहीं लिखाया होगा, ठीक है, वहां पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, ये लिखा था ना यहाँ पे, हाँ tan लिखा था ना, तो cot थीटा भी लिख सकते हो, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। क्यों देखो tan क्या होता है, tan आपका cot का रेसिप्रोकल होता है ना, तो cot tan का रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा कर दिया, cos अपॉन साइन आ गया, ठीक है। अब बात है इस पे, क्लियर। बाकी इसको उल्टा ले लो यहाँ से, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0, मतलब ऐसा बोल सकते हो tan 60 है वो cot 30 के बराबर है। ऐसा क्यों होगा वो भी अपन आगे डिस्कस कर लिए। sec आपका होता है 1/cos थीटा, ठीक है। sec क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√2, 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2, इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा, जो कि होता है इनफाइनाइट, वही नॉट डिफाइन, क्लियर। नॉट डिफाइन लिखो नहीं लिखो, एक बार मैंने लिख दिया, बात वही सेम, इनफाइनाइट है तो नॉट डिफाइन, क्लियर। अब कॉसेक वापस उल्टा चल लो इससे, इनफाइनाइट 2√2 2/√3 और ये हो जाएगा 1। और वैसे कॉसेक ऐसे भी होता है 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा 2√2 2/√3 और 1 का 1,
ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये टेबल आपको पूरी टेबुलर फॉर्म में आपको मोस्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि साइन कॉस टेन ये तीनों तो मुंह जुबानी पे याद हो जाने चाहिए। इफ आगे आपको साइंस सिस्टम मैथ्स लेनी है, इवन आपको बायो भी लेनी है, तब भी आपको याद होनी चाहिए, फिजिक्स में यूज़ आएगी। तो ये तीनों याद होनी चाहिए। वापस कॉट होता है वो टेन का उल्टा हो जाता है, सेक इसका उल्टा हो जाता है, तो वो याद हो जाती है। बट ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो आज अपन यहीं टेबल पे इस पे एंड करते हैं। अगली क्लास में इस टेबल के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, टेबल याद हो तो आप बाकी इनके प्रूफ भी देखने हैं ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे हुई, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 कैसे हुई, ये सब अपन प्रूफ भी देखेंगे। क्लियर? तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में और मजा आएगा, क्योंकि इनका प्रूफ देखेंगे, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली प्रूव, है ना। ज्योमेट्रिकली प्रूव करो कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।